वक्ता, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, अप्रतिम देशभक्त, इन्हीं बहुत से विशेषणों से नवाजे गए। अमेरिका ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, क्रांति सूर्य, बहुत से विशेषणों से उन्हें नवाजा गया। ऐसे महामानव की जयंती मनाने में हमें गर्व होना चाहिए। विशेषकर ये जो बाबा साहब की जयंती है, इसमें जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, जयंती मनाने वाले हैं, ये भारत के वह दबे कुचले, शोषित पीड़ित लोग हैं जिन्हें हाशिए से बाहर रखा गया, जिनको इस भारत देश में आदमी माना ही नहीं जाता था और जिनके ऊपर बाबा साहब ने शोध किया। तो वो बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका चलाते थे। तो इन्हीं को लक्ष्य करके कि जिनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, किसी समारोह में शामिल नहीं होने दिया जाता था, जिनसे समाज कोई संबंध नहीं रखता था, ऐसे बहिष्कृत लोगों का ये भारत। तो विशेष करके इन्हीं लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, बाबा साहब को अपना मार्गदाता मानते हैं, और यही लोग बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हुए उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। आज हमारे बीच में ये जो संख्या बल है, ये दर्शाता है कि अभी हमारा समाज बाबा साहब का नाम तो जानता है, लेकिन उनके गुणों से बहुत दूर है। क्योंकि जयंती 14 अप्रैल को थी, लेकिन अपने अपने स्तर से लोगों ने 14 अप्रैल को भारी संख्या में अपना जनमत दिखाया, जुलूस निकाला, सभाएं हुई, गोष्ठियां हुई पूरे देश। लेकिन अभी अपनी संस्था जो है, इसके कई जगह कार्यक्रम लगे होते हैं, तो इस नाते ये उसी डेट पर हर जगह कार्यक्रम नहीं कर सकती। 14 को हरैया में था, आज यहाँ कमलसिया में है, कल ढड़ुआ में था। और महापुरुषों की ऐसे जयंतियाँ, समारोह महीने भर चला करते हैं। अब चूँकि ये गर्मी का सीज़न है, प्रचंड धूप हो रही है, खेती गृहस्थी का भी इसमें चल रहा है, शादी ब्याह का भी मौसम है, लेकिन ये तो हमेशा रहेगा। क्योंकि जब बाबा साहब का जन्म ही अप्रैल महीने में हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि इस वर्ष तकलीफ़ वाला है, अगले साल आराम वाला हो जाएगा। ये तो प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में ही, कटाई दवाई के सीज़न में, शादी ब्याह के सीज़न में, इसी परिस्थिति में ही पड़ेगा और इसी में हमको सबको एडजस्ट करना है, अपना भी काम देखना है, कार्यक्रम का भी देखना है। लेकिन जिनको बाबा साहब से लगाव है, जो बाबा साहब को समझते हैं, उनको गुणों को जानते हैं, वो आए हुए हैं। जो नहीं परिचित हैं, जो नहीं जानते उसके महत्व को, वो नहीं आए हुए हैं। तो जो नहीं आए हुए हैं उनसे हमसे क्या मतलब है। जो व्यक्ति आए हुए हैं उन्हीं को लेकर के, उन्हीं को लक्ष्य करके हमको अपना कार्य करना है। और जो बाबा साहब की मोटी मोटी बातें हैं, ये तो अक्सर जो यहाँ आए हैं सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने बड़ी कठिनाई से पढ़ाई की, विद्यालय के बाहर बैठना पड़ता था, छुआछूत की समस्या यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग झेले होंगे, और आज के 100 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी उसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो इन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने जो उच्च शिक्षा हासिल की, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति ये विषय यह है कि उन्होंने शिक्षा का अपने जम कर के
सकारात्मक तरीके से उपयोग किया और अपने समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जी जान लगाया। बाबा साहब भी पढ़े लिखे थे, उस ज़माने में और भी तमाम लोग थे, लेकिन अगर वो लोग भी उसी तरीके से समाज के लिए कार्य किया होता तो उनका भी नाम सामने उभर करके आता। बाबा साहब के सहयोगी भी बहुत से लोग थे जिन्होंने हर कदम कदम पे बाबा साहब का सहयोग दिया, चाहे वो ताल के पानी के संघर्ष के लिए हो या कालाराम मंदिर के प्रवेश के लिए हो या मनुस्मृति दान के लिए जो महाद में ही उन्होंने कार्य किया था उसके लिए हो। तो उन आंदोलनों को जो उन्होंने चलाया उसके नाते उनका जो चरित्र है वो उभर करके सबके सामने आया। इस भारत की दशा को, जो विषमतावादी यहाँ की है, जो छुआछूत की स्थिति थी कि एक व्यक्ति के छूने से दूसरा व्यक्ति अपवित्र हो जाता था, इसको बाबा साहब ने अंग्रेज़ों के काउंसिल में रखा कि हमारे देश में ऐसी परिस्थिति है, चूँकि देश पे अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों को केवल राज करने से और कर वसूलने से मतलब था, यहाँ की दशा क्या थी उससे उनको विशेष मतलब नहीं था। इस बात को जब बाबा साहब ने उन लोगों के समक्ष रखा, जानकारी दी, तो उस समय के प्रधानमंत्री ने एक कमेटी गठन की उसकी जांच के लिए, और वो सर साइमन जी थे। तो साइमन के नाम से वो कमेटी गठित हुई। साइमन आयोग भारत में जांच करने के लिए आया और वो इसी विषय का जांच करना चाहता था कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वो यहाँ पर सही मायने में है वैसी व्यवस्था। तो उसका देश के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और अपने देश के एक नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय उसकी भेंट चढ़ गए। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसी रिपोर्ट पर 3 बार जो है गोलमेज आयोजन कॉन्फ्रेंस लंदन में रखा गया, उसका भी भारत के लोगों ने बहिष्कार किया। पहली बार भारत से कोई नहीं गया, केवल बाबा साहब गए। दूसरी बार यहाँ के नेता लोग गए। तो इन बिंदुओं पर जम कर के बहस हुई और उसी के चलते जो कम्युनल अवार्ड कहा जाता है या हिंदी में उसको पृथक निर्वाचन कहा जाता है, यूँ समझिए कि दलितों को 2 वोट का अधिकार था, एक सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को वोट को देने के लिए और दूसरा अपने सुरक्षित निजी अपने समुदाय के व्यक्ति को वोट देने के लिए। तो इसका महात्मा गांधी ने जमकर विरोध किया, अपने जान की बाजी लगाई। यद्यपि वो यरोदा जेल में बंद थे पूना में, वहाँ पर उन्होंने आमरण अनशन कर दिया और उसके बाद वो दिया हुआ अधिकार जो था उसको उन्होंने छीन लिया पूना पैक्ट करके। और समझौता उसमें ये हुआ कि उस कम्युनल अवार्ड के बदले आरक्षण दिया गया। जो कम्युनल अवार्ड में जो सीटें दी गई थी उससे ज़्यादा सीटें आरक्षण में मिली, लेकिन वो आरक्षण की जो सीटें थी आजकल देख रहे हैं कि वो व्यक्ति रिजर्व सीट से चुना हुआ कैंडिडेट पार्टी का गुलाम हो जाता है, अपनी बात वो संसद में नहीं कह पाता, केवल चुप मार के वो जाके वहाँ बैठा रहता है। पार्टी वाले जो कह देते हैं वही कभी बोलता है, नहीं तो चुपचाप चला आता है।
केवल उनको सीट को बचाए रखना पार्टी का काम होता है। कोई भूमिका नहीं होती अपने दलित समुदाय के व्यक्ति के, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के, अपने समाज के प्रति कोई भूमिका नहीं होती उसकी। लेकिन जब वो पहले वाली बात होती तो उस पर कोई पार्टी का दबाव नहीं रहता, वो अपने समाज का प्रतिनिधि रहता और अपने समाज के लिए वहाँ पर बात रखता और उनका वहाँ कोई विरोध नहीं कर पाता। ऐसा नहीं हो कि आज की तरह से अगर कोई बोलेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। तो ये जो चीज़ें थीं उसको पुनः पैठ करके महात्मा गांधी ने छीन लिया। बाद में बहुत सारी विषयों पर अध्ययन करने के बाद अपने इस समाज के दुर्दशा पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। बहुत से लोग कहते हैं कि जब धन होगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो समाज में मान बढ़ जाएगा, या बहुत ज्ञान हो जाएगा, विद्वता हो जाएगी तो भी समाज में मान बढ़ जाएगा। अभी देखिए हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे लक्ष्मण यादव जी, वो समाज के विषय में लिखते थे, बोलते थे, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने उनको निकाल दिया। डॉक्टर रितु जी को भी निकाल दिया गया। तो यही है कि ज्ञान तो उनके पास है लेकिन फिर भी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बाबा साहब खुद जब वहाँ से पढ़ करके आए, सयाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने अनुबंध के तहत उनको पढ़ाया था, आएंगे तो जो मैंने सहायता दिया है, छात्रवृत्ति दी है, उसके बदले हमारी रियासत में आप नौकरी करेंगे। तो नौकरी तो उन्होंने की लेकिन वो करा नहीं पाए क्योंकि उनके मातहत कर्मचारी बाबा साहब को अपने ऊपर नहीं देखना चाहते थे, सम्मान नहीं करते थे उनका, मेज़ पर फाइल दूर से फेंकते थे, घड़े में पानी नहीं पीने पाते थे। जब वो चलते थे तो ये कारपेट लोग बटोर लेते थे, कैंटीन में उनको अलग बैठना पड़ता था, कैंटीन का वेटर उनको पानी नहीं देता था। ये समस्याएं थी। इस पर जो उन्होंने गायकवाड़ जी से कहा कि भाई हमारे रहने की व्यवस्था कीजिए, कमरा नहीं कहीं मिल रहा है, ऑफिस में ये जो है। तो उन्होंने कहा कि अब हम आपके लिए इस पूरे कमेटी से मैं नहीं लड़ पाऊँगा, आप स्वतंत्र हैं, अनुबंध अब ख़त्म होता है। तो उन्होंने छोड़ दिया, नौकरी छोड़ के घर चले आए। तो एक रियासत का राजा अपने रियासत में उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा पाया, तो ये उस ज़माने की बहुत बड़ी बात थी और उसके खिलाफ बाबा साहब लड़े। तो वो दुर्दशा उन्होंने देखा, जो ग्रंथ थे धार्मिक वो सब संस्कृत में थे और उसको पढ़ने के लिए बाबा साहब को पुनः जर्मनी जाना पड़ा और वहाँ जर्मन भाषा में जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे उसको उन्होंने अध्ययन किया। तो उनको पता चला कि हमारे समाज की दशा इस धार्मिक कानून के नाते है, जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म में ऐसी व्यवस्था है, जब तक हम इसमें रहेंगे तब तक उसके हिसाब से हमारे ऊपर अत्याचार होता रहेगा। तो उन्होंने 1935 में यवला एक स्थान है, नासिक ज़िले में पड़ता है, वहाँ ऐसी ही सभा में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं अछूत के रूप में हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके नहीं मरूंगा, ये हमारे बस की बात है, ये घोषणा किया था। और फिर भी उसके बाद भी उनको धर्म परिवर्तन की कोई जल्दी नहीं थी। 20 वर्षों तक, 21 वर्षों तक, लगभग 35 में किया हुआ घोषणा, भारत देश आज़ाद हो गया, भारत के वो कानून मंत्री बने, संविधान निर्माता बने, संविधान को लिखा उन्होंने। लिखने के बाद भी उन्होंने 1952 में जब इस देश की नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए
हिंदू कोड बिल नामक जो उन्होंने बिल प्रस्तुत किया और उस पर प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप बिल को प्रस्तुत कीजिए, पास करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सदन में जब वो बिल पहुंचा तब लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि यदि आप बिल को पास करने के लिए दबाव बनाएंगे तो हम लोग आपको संसदीय दल के नेता के पद से हटा देंगे, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग कि जो संसदीय दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जी मुकर गए, उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली और वो बिल जो है संसद में गिर गया, और जिससे बाबा साहब इतना दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत वो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि जो महिलाओं की स्थिति थी, उनको ना बाप के यहाँ कोई अधिकार हिस्सा मिलता था, ना उनको ससुर के यहाँ कोई अधिकार मिलता था। पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्रों के नाम से जायदाद ज़मीन ट्रांसफ़र होती चली आ रही थी, तो उनका कहीं वो ना घर की थी ना ससुराल की थी। विवाह और विवाह विच्छेद के मामलों को विशेष करके उन्होंने कहा कि कम से कम इस पर तो हो जाए, लेकिन एक भी उसकी धारा संसद में पास नहीं हुई। तो उससे दुखी होकर के उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और बाद में उसी बिल को टुकड़े टुकड़े में कर करके देश अब लागू कर रही है। तमाम अधिकार महिलाओं को 33% का जो आरक्षण है, नौकरियों में है, विधानसभाओं में है, लोकसभाओं में सीटें हैं, खेती बाड़ी में संपत्ति के अधिकार में उनको दिया जा रहा है, बच्चों के मार्कशीट पर माता पिता दोनों का नाम लिखा जा रहा है। तो अब उनको जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है, वो उसी बिल का हिस्सा है, लेकिन उस समय वो पास नहीं किया गया, अधिकार नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे चल करके उस भारतीय संविधान के लेखन पर 1952 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को LLD की मानद उपाधि से विभूषित किया। बाद में बाबा साहब ने सोचा कि अब हमारा वो किया हुआ घोषणा पूरा करने का समय आ गया है, और उस पर उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया। अन्य धर्मों के लोगों ने बाबा साहब को प्रलोभन भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग हैं उनका मूल भारत में है, और हम किसी ऐसे विदेशी धर्म को नहीं ग्रहण करेंगे जहां इनका सर कहीं दूसरी जगह जाके झुकाना पड़े। और अंत में उन्होंने दुनिया का जो सबसे अच्छा धर्म है, मानवतावादी, जिसमें करुणा है, दया है, समानता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है, ऐसे धर्म को जो भारत में पैदा हुआ और भारत से होकर के पूरे विश्व में फैला, महामानव भगवान बुद्ध का दिया हुआ धर्म, बौद्ध धर्म को उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में उन्होंने ग्रहण किया। तो वो जहाँ जिस समाज में वो रहते थे उसको सुधारने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, और उन्होंने इस बात को कहा कि ये ऐसा फटा कुर्ता हो गया है कि जिस पर पैबंद लगाने के लिए यदि सुई घुसाया जाए तो वहाँ जो है अंगुली डालने का छेद हो जाता है। ये ऐसा वो सड़ा चीथड़ा हो गया है कि इस पर पैबंद नहीं लगाया जा सकता, इसको नकारा जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। और उन्होंने इसको इस शब्दों में कहा था कि हम 14 अक्टूबर 1956 को कि हम आज ये मानते हैं कि हमारा ये पुनर्जन्म हो रहा है, और इस धर्म को
ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए जैसे लोग मलमूत्र को त्याग करते हैं। तो इस रूप में उन्होंने कहा था कि इसको त्याग करके और सम्मान के लिए हमको भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करना चाहिए, जिसमें हमारी उन्नति का, हमारे आगे बढ़ने का पूरा मार्ग खुला हुआ है, कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। तो बाबा साहब के इन्हीं विचारों को, भगवान बुद्ध के इन्हीं विचारों को आधार मान करके समाज में उनकी बातों को फैलाने के लिए हमारे बीच में जो विद्वान वक्तागण बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इस अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति का गठन किया कि संस्था के माध्यम से, समिति के माध्यम से विचार जन जन तक फैलाया जाएगा, बाबा साहब के विचारों को लोगों को बताया जाएगा, और जितना ही बाबा साहब को लोग समझ पाएंगे इतना ही उनका कल्याण होगा, वो आगे बढ़ेंगे। तो 1977 से ये संस्था इस विषय पे काम कर रही है और उसका परिणाम भी आया है, अच्छा आया है। लोगों में जागृति आई, चेतना आई, लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सपना बाबा साहब ने देखा था, या जो अभी हमारी संस्था चाहती है, उस रूप में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा सुधार तब होगा जब हम पूर्ण रूप से धर्म को स्वीकार कर लेंगे। जब तक हम धर्म को नहीं स्वीकार करते, भगवान बुद्ध का दिया हुआ धर्म जिसको बाबा साहब ने खुद स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को बताया, जब तक हम उस पर नहीं चलते तब तक हमारा पूर्ण रूप से सुधार नहीं होगा। और यदि हम उसको स्वीकार नहीं करते तो वास्तव में हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं, केवल उनके नाम के या उनके द्वारा दिए हुए संविधान के या उनके दिया हुआ जो उस सुविधा भोगी आदमी हैं, उनके विचारों पर चलने वाले सच्चे अनुयायी नहीं हैं। अगर हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं तो उनकी अंतिम बात को सबसे पहले मानते हुए यदि हम भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारा भी कल्याण होगा। और बाबा साहब द्वारा जो उन्होंने सपना देखा था कि जाति विहीन, वर्ण विहीन, शोषण विहीन समतावादी समाज की स्थापना, तब वो सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम बाबा साहब के चरणों में, माननीय आर.वी. त्रिशरण के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हार्दिक मंगल कामना करते हुए, आप लोगों के सखी जीवन की मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय।